ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। हे माँ, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आप सभी का तमसोमा ज्योतिर्गमय में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान के विषय में जानकारी ली थी। अब हम उसके आगे बढ़ते हुए तीसरे चक्र मणिपुर चक्र या नाभि चक्र के विषय में जानेंगे। ये हमारी रीढ़ की हड्डी में नाभि के ठीक पीछे पाया जाता है। इसका जो बायां भाग होता है उसमें ग्रह लक्ष्मी का निवास होता है। इस चक्र के जागृत रहने से हमारे घर में सुख समृद्धि रहती है, आनंद रहता है, संपन्नता रहती है। जिसका यह चक्र खराब होता है उसके घर में सदैव कलह रहता है, किसी प्रकार की सुख शांति नहीं रहती है। जब भी हम सदैव दुखी रहते हैं या उदास रहते हैं या अपने आप को हर वक्त दोषी मानते रहते हैं, दोष देते रहते हैं कि मैं बुरी हूँ, मैंने ऐसा किया, शिकायतें करते रहते हैं, तो हमारा बायां चक्र खराब हो जाता है, जिससे हमारे घर की सुख शांति और समृद्धि खराब होती है। इसलिए लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस चक्र का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। जब ये चक्र जागृत होता है तो हमारे घर में लक्ष्मी की कृपा होती है और धन का प्रवाह होता है। इसके बाद दाएं भाग में राजलक्ष्मी का भाग होता है। आपने देखा होगा कि बहुत घरों में धन तो बहुत होता है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता है। लोग कहते हैं कि पैसा तो आ रहा है लेकिन वो टिक नहीं रहा है। वो इस दाएं भाग के ही खराब होने की वजह से होता है। जब दायां भाग सक्रिय होता है या जागृत होता है तो हम उस धन का उपयोग कर पाते हैं, उस धन का सुख उठा पाते हैं। नहीं तो धन आता तो है लेकिन उसका सुख नहीं उठा पाते हैं, उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आता है मध्य भाग। मध्य भाग में जो है श्री लक्ष्मी नारायण का निवास होता है। इस भाग के जागृत होने पर हमें आनंद की प्राप्त होती है, तृप्ति की प्राप्त होती है। आपने देखा हुआ धन भी आया, सुख सुविधाओं के सारे सामान भी आ गए, लेकिन फिर भी मन में खिन्नता है, फिर भी हम सुखी नहीं हैं। अंदर कुछ खालीपन, खींच सा है, वो इसी चक्र के खराब होने की वजह से होता है। जैसे ही मध्य भाग जागृत होता है या नाभि चक्र जागृत हो जाता है तो हमें हर चीज़ में आनंद आता है, हम अपने पूरे जीवन का आनंद उठा पाते हैं, हमारे अंदर एक तृप्ति होती है। हमारी ये भ्रांति है कि जो पैसा है वही लक्ष्मी है, ऐसा नहीं है। श्री जो है वो तत्व है जो समृद्धि लाती है और धन प्रदान करती है। पैसा धन है, धन वो माध्यम है जिससे भौतिक चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, सुख सुविधाओं वाली वस्तुओं को खरीद सकते हैं, लेकिन वो श्री नहीं है, लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी सदैव संतोष और आनंद लाती है। जब श्री का प्रभाव होता है तो आपके थोड़े ही उसमें आपको बहुत आनंद रहेगा। कभी कभी लोगों के घर में पूरे थाली भरी है, 56 भोग लगे हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनमें श्री का अभाव है। उनके पास पैसे भी हैं लेकिन वो फिर भी जो है संतुष्ट नहीं है, या उनका काम पैसे होते हुए भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास श्री का अभाव है। वहीं श्री के आने पर आपके पास कम वस्तुओं में भी आप सुख का अनुभव करेंगे। इसलिए इस चक्र का जागृत होना आवश्यक है ताकि जीवन में आनंद आ सके। जब हमारे पास सुख सुविधाएं होती हैं तो हम इस भवसागर में फंस जाते हैं। इसीलिए पेट के ही क्षेत्र में मणिपुर चक्र के चारों तरफ भवसागर के स्थान होता है। लेकिन भवसागर से निकलने का माध्यम होते हैं हमारे गुरु। तो जितने भी गुरुओं ने जन्म लिया या जो भी गुरु होते हैं वो इसी भवसागर के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
जिनमें नानक, कबीर, दत्तात्रेय, जनक, मोहम्मद साहब, ये सभी गुरु हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ अपने ही धर्म के गुरुओं को माने और दूसरे गुरुओं को ना माने, क्योंकि वो गुरु तो गुरु ही होता है, उन सभी का स्थान यहाँ पे पाया जाता है और हमें हर गुरु का आदर करना चाहिए। अगर ये भवसागर का क्षेत्र खराब होता है तो हमारा पेट कभी सही नहीं हो पाता, हमारा पेट हमेशा खराब बना रहता है। लेकिन इस क्षेत्र के सही होने पर हमारे वाणी में तेज आता है, हम अपनी बातों को दृढ़ता के साथ रख सकते हैं और हमारे जीवन में आनंद रहता है और अपने आप को अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि जिसको इसकी आवश्यकता हो उस तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।